वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। अंडरस्टैंडिंग प्लैनेट्स और लेसन 17 में आज जो ग्रह हम डिस्कस करेंगे वो है शुक्र का ग्रह। शुक्र का ग्रह सबको अट्रैक्ट करने वाला ग्रह। शुक्र कौन है? शुक्र एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। शुक्र वो शक्ति है जो कलयुग में सब लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। बिना अर्थ के धर्म हो ही नहीं पाता है कलयुग में। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप धर्म कर्म कैसे कर सकते हैं? आप दान कैसे दे सकते हैं? आप किसी को भोजन कैसे करा सकते हैं? आप किसी का उपकार कैसे कर सकते हैं? तो कलयुग में धन इसीलिए श्रेष्ठ है। और कलयुग में क्योंकि शनि का ये युग है कलयुग, तो यहाँ पे शुक्र की ज़बरदस्त महत्वता है और शुक्र यहाँ पर राज करते हैं हमारी पृथ्वी पर। देवताओं के लिए जैसे बृहस्पति हैं वैसे शुक्र दैत्यों के लिए हैं। तो कहने का ये तात्पर्य है कि आज के संसार में जो सतयुग नहीं है कलयुग है, यहाँ शुक्र की प्रधानता है। हम सारे मनुष्य एक ही चीज़ के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, लाइफ में अच्छे से अच्छा बनने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। इसीलिए हम लोग अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। और अंत में इसका फल हमें क्या चाहिए? शुक्र आपके पति और पत्नी भी हैं कुंडली में। शुक्र एक चमकता सितारा है। शुक्र एक ब्राइट स्टार है। शुक्र हीरा है। शुक्र दैत्य गुरु है। शुक्र आपके जीवन में धन की सिंबल के रूप में बैठे होते हैं। और शुक्र बहुत ही उत्तम और सुख देने वाला ग्रह होता है। यह किसी भी स्थिति में अकेला होने पर कुप्रभाव नहीं डालता। शुक्र को फारसी में जुहरा और अंग्रेजी भाषा में वीनस कहते हैं। इसका दिन शुक्रवार है और इसका रंग वाइट होता है, मतलब सफ़ेद होता है। यह जो है एक वुमेन ग्रह है, ये एक स्त्री ग्रह है, एक सॉफ्ट प्लैनेट है। मैंने जैसे बताया एक लड़की है, सुंदर लड़की। इसका कारक भाव 7वां है, मतलब इसका हाउस जो है वो 7th है और 2nd नंबर है। शनि, बुध, शुक्र व राहु इसके मित्र हैं। सूर्य, चंद्र व मंगल इसके शत्रु हैं और केतु व गुरु इसके सम हैं। शुक्र का काल 50 दिन, 25 वर्ष, आयु 85 वर्ष, महादशा 20 वर्ष, सामान्य चक्र 3 होता है। शुक्र की आयु किसी भी ग्रह के साथ मिलने पर 25 वर्ष की हो जाती है। तो अब इसका शुभ और अशुभ फल भी हम विचार कर लेते हैं कि शुक्र के अशुभ होने पर सबसे पहले तो शुक्र क्या है? स्किन है आपकी। तो जब ये स्किन है तो आपको त्वचा में विकार होने लगेगा। आपकी त्वचा धूमिल हो जाएगी, खराब हो जाएगी, दाग धब्बे पड़ सकते हैं। ये शुक्र की हानि हो रही होती है, ये इसका सिंबल होता है। ये आप हमेशा देखिए कि मैंने भी देखा है कई लोगों के मतलब हॉरोस्कोप में देखा और उनकी पर्सनालिटी वाइज भी देखा। तो मैंने अक्सर देखा, मैंने रिसेंटली एक बंदे को देखा, उसके क्या कहते हैं, सर के ऊपर हल्के हल्के धब्बे आने लगे। ये शुक्र की हानि होती है। अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि उससे क्या होगा, क्योंकि ये उनका फिर पर्सनल मैटर है, फालतू की चीज़। हाँ, तो यहाँ पर मैं आगे चलता हूँ कि मुंह व हाथ की त्वचा बिल्कुल कांतिहीन, मतलब चमकदार होती ही नहीं है, वह निस्तेज हो जाती है। व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, उसका दिमाग चौपट हो जाता है। यहाँ पर 1, 6 और 9 के भाग में शुक्र अशुभ फल देता है। मतलब जब शुक्र इज एसोसिएटेड विथ 1st एंड देन 6th एंड देन 9th, ये 3 घरों में शुक्र बहुत ही खराब फल देता है, या इन घरों के साथ इनका कुछ भी एसोसिएशन हो जाए तो ऐसा होने पर कोई निकट संबंधी आपसे विश्वासघात कर सकता है। जैसे कि व्यापार में, जैसे कि आपका पैसा ले जाके कहीं इन्वेस्ट कर दिया गया है और उसके बाद देने की कोई स्थिति नहीं बन रही है,
यहाँ पर शुक्र का क्या उपाय करना चाहिए? सरस्वती जी की पूजा अर्चना करें और देवी को प्रसन्न कर लें। दही में मिठाई डालकर उसका भोग भोजन से पहले देवी को लगाएं, फिर उसके बाद प्रसाद के रूप में बांटें। गाय पालें और उसकी सेवा श्रद्धा से करें। नित्य स्नान आदि से निवृत्त होकर गऊ को नहलाकर उसके माथे पर चंदन का तिलक करें और ज्वार का दाना खिलाएं। ऐसा आप एक तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये शहरों में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये मंदिरों में पॉसिबल है। कई जगह गाय होती हैं, तो आप अपने घर से नहा धोकर निकलिए, चंदन तिलक उलक लगा लीजिए, कुछ खिलाने पिलाने के लिए गौ माता को लीजिए, चाहे ना लीजिए, वहीं मंदिर में भी मिल जाएगा। खैर, तो ये बहुत इजीली हो जाता है। पूरी गाय पालने की यहाँ पे भैया प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सब लोग फ्लैट्स में रहते हैं, बंगलोज में रहते हैं, कहाँ गाय पालेंगे शहर में? तो इस तरह से हम मंदिर से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये रेमेडी करना भी चाहे तो यहाँ पे शुक्रवार का आप व्रत रख सकते हैं तथा तुलसी के पौधे के नीचे जो देसी घी होता है ना, उसका चिराग जरूर जलाइए। अपने भोजन का कुछ अंश गाय को ज़रूर दें, फिर भोजन करें। तब यहाँ पर शुक्र आपके शांत होंगे और फिर अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अब अच्छे रिजल्ट्स देंगे कि क्या, मैंने वही फिर से बोला है कि कोई भी रेमेडी कर लीजिएगा। कोई भी आपको कोई भी रेमेडी बता रहा है, हाँ ठीक है, उसके कुछ प्रभाव जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, ख़त्म नहीं होगी प्रॉब्लम जो आपकी लिखी हुई है वो हमेशा वैसी ही रहेगी जैसे पहले थी। अब शुक्र के बारे में मैंने आपको इतना बताया हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि भाई, जब शुक्र मंगल के साथ होता है तो क्या इफेक्ट देता है? मंगल को बोला गया है कि वो शुक्र के दुश्मन है। अब जब शुक्र मंगल होता है तो महाधन योग हो जाता है। अब जब भी शुक्र के कोई भी दुश्मन शुक्र के साथ बैठ जाता है तो शुक्र बड़ी मज़ेदार प्लैनेट है, वो तुरंत पैसा देना चालू कर देता है। आप चाहे सलमान खान की कुंडली देखिए और चाहे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखिए, सबके अंदर बिजनेस हाउस में व्यापार भाव में कौन बैठा है? शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र जिनका अच्छा है वो लाइफ में तरक्की करते हैं, और शुक्र जिनका अच्छा नहीं है लाइफ में, वो कभी जीवन में कुछ तरक्की कर ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल है। ना वो धर्म कर पाएंगे, ना कर्म कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। केवल एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो प्योर साधु बन सकते हैं, संन्यास लेकर निकल जा सकते हैं। तब तो उनका शुक्र भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पर भौतिक जीवन में रहने वाले हम और आप सबको शुक्र की ज़रूरत पड़ती ही रहती है, और शुक्र का ही सम्मान है समाज में। जो चमकता है, धमकता है, जो भीड़ लगाता है, जो आडंबर करता है, लोग उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। अगर कोई गुफा के अंदर बैठा हुआ है, पहली बात तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो है कौन। वो इसलिए क्योंकि वो बृहस्पति हैं, वो गुरु हैं, वो देव गुरु हैं। और जो आपको आडंबर लगाए दिख रहे हैं वो कौन है? वो दैत्य गुरु हैं। आडंबर लगाना शुक्राचार्य का ज़्यादा काम, चमचमाना। गुरु के पास ज्ञान होता है, उसके ज्ञान का प्रकाश ऐसा होता है कि वो अरबों सालों तक जिंदा रह सकता है, और वो एक नहीं सबको छू सकता है, एक साथ सबको छू सकता है। और उसी के विपरीत जो शुक्र होता है, वो एक के छूने के बाद दूसरे को छूता है, दूसरे के बाद तीसरे को छूता है। वो टर्न बाय टर्न करता है, वो एक साथ सबको इफेक्ट नहीं कर सकता है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी क्लास में पढ़ाई करवा रहे हैं तो आपका ज्ञान एक साथ 60 बच्चों तक पहुंचेगा, लेकिन अब यही 60 बच्चों को आपको पैसा देना है तो 1 by 1 देंगे, या कोई भी सामान देना है 1 2 3 4 कर देंगे, फिजिकली दे रहे हैं तो। क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस शुक्र में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, और गुरु के केस में फिजिकल प्रेजेंस इतनी कोई खास अहमियत ही नहीं रखती है, क्योंकि गुरु का ज्ञान सूर्य की रेस की तरह है। ठीक है, और शुक्र फिजिकल प्रेजेंस जरूर मांगता है। तो ये था शुक्र की चर्चा जो मैंने आपके साथ अंडरस्टैंडिंग प्लैनेट्स में करी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।
नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे एक अन्य ग्रह के बारे में कि उसका नेचर क्या है, उसे अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और हम फिर फल निकालने योग्य हो जाएं। बिना ग्रहों की अंडरस्टैंडिंग के कोई फल निकल ही नहीं सकता है। जब तक आपको ये नहीं पता कि बुध आपके दांत हैं, केतु आपका कान है, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये सब तभी पता चल सकता है जब हम रेगुलर बेसिस पे कुंडलीज को एनालाइज करें और जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं उसको बार बार रिपीट कर कर, एक जैसे कि किताब आप पढ़ते, अब मैं वीडियो में बता रहा हूँ तो आप इसको बार बार अगर सुनेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, हाँ हाँ उन्होंने ये बताया था, वो ये बताया था, ये बताया था। चर्चा करते वक्त ये चर्चाओं में ही हम लोगों को कई सूत्र मिल जाते हैं, कई चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।